हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके आईटीआई एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको बता दें कि आईटीआई एवं पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जीके से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग आपको जीके के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न को तैयारी कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपको बताएं दोस्तों कि यह इस वीडियो सीरीज की दूसरी वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो उसको भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और साथ ही बता दें दोस्तों कि इसमें हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सारे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसी प्रश्न को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न आप लोग को यहाँ पे हम करा देंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दे कि यहाँ पे आपको जो भी पढ़ाई होगा उसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप एलजीआर स्टडी ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक एलजीआर स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एलजीआर स्टडी ऐप तो वहाँ पे ऊपर में ही आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप पे आपको डेली क्विज भी मिलेंगे और जितने भी यहाँ पे हम पढ़ाई करेंगे सारी पीडीएफ वहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहती है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। साथ ही आप हमारे वेबसाइट LGRstudy.com पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोग को उपलब्ध है। तो चलिए आपका टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें से पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो हुआ था वो किन की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि दादा भाई नेहरू के अध्यक्षता में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे इसमें पूछा जा रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ, यानी कि बंगाल का विभाजन कब हुआ ये आपको बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल का जो विभाजन है वो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है दोस्तों कि बंगाल का जो विभाजन है वो तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। लेकिन पुनः यह 1911 ईस्वी में रद्द हो गया, ठीक है। कब रद्द हो गया था? 1911 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया था। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किनको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। यहाँ पे नहीं जाना जाता है मतलब ये जो 4 नेता यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन नरम दलीय तौर पर मतलब किनको नहीं जाना जाता है ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। ये जो थे दोस्तों वो नरम दलीय तौर पर इनको नहीं जाना जाता था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है जनरल डायर को किसने गोली मारकर हत्या की। तो दोस्तों आपको बता दें कि 13 मार्च 1940, कब दोस्तों? 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के गवर्नर जनरल रह चुके जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने गोली से उड़ा दिया था, ठीक है। किस चीज़ से उड़ाया था दोस्तों? गोली से उड़ाया था। और किसने उड़ाया था? तो उधम सिंह ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डॉटनेट। अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे आईटी, जेईई, नीट या 6ठी से 12वीं का क्वेश्चन हो, इसका जवाब मिलेगा डॉटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डॉटनेट पर। साथ ही अब डॉटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी से, जैसे जीवी सर, एनएस सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डॉटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड कीजिए डॉटनेट ऐप। और आपको बताएं दोस्तों कि लाहौर षड्यंत्र केस में सरदार भगत सिंह और अन्य साथियों को लाहौर जेल में डाल दिया गया था उसी टाइम में, ठीक है। और उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। कब? तो 13 मार्च 1940 ईस्वी को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे है 5 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था उसका नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ इनमें से कोई नहीं, ठीक है, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि यहाँ पे महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीजन है, क्योंकि बता दें दोस्तों आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन का मूल प्रस्ताव गांधी जी का ही था, ठीक है। ये जो मूल प्रस्ताव था इसका वो गांधी जी का ही था, जिसे 16 जुलाई 1942, कब दोस्तों 16 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति में कांग्रेस द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन पुनः इसमें एक ट्विस्ट आ गया दोस्तों, क्या आया, पुनः 8 अगस्त 1942 को जो है बंबई स्थित ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन संबंधी प्रस्ताव स्वीकार कर 9 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय कर लिया गया था, ठीक है। इसी पृष्ठभूमि में गांधी समेत सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का जो सांकेतिक नेतृत्व है वो महात्मा गांधी के द्वारा ही किया गया था, किंतु सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के चलते इस आंदोलन का जो नेतृत्व है किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका ये जो राइट ऑप्शन होगा वो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे दोस्तों वो सांकेतिक तौर पर जो है इनका नेतृत्व कर रहे थे। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है करो या मरो का मंत्र किसने दिया, या फिर इसमें यह भी लिखा जा सकता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 6 का वो यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। डू या डाई, फिर इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, डू या डाई, ठीक है, करो या फिर मरो, करो या मरो, ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो सिंगापुर में की गई थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ठीक है। और साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वो 1943 में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में किया था। किसने किया था दोस्तों, रास बिहारी बोस के द्वारा 1943 ईस्वी में किया गया था, कहाँ पे, सिंगापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई, ठीक है, यानी कि इनको कब फांसी दी गई थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इनको जो फांसी है वो 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। और कहाँ पे दिया गया था दोस्तों, तो इनको जो फांसी है दोस्तों वो लाहौर में दिया गया था। कहाँ पे, लाहौर में जो है इनको फांसी दी गई थी, तीनों को एक साथ ही, ठीक है। और किस कांड में दिया गया था, तो लाहौर षड्यंत्र कांड के तहत ही जो है दोस्तों इन तीनों को फांसी दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो आपको बता दें दोस्तों कि कैबिनेट मिशन की जो अध्यक्षता है वो CP लॉरेंस के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। साथ ही आप जान लीजिए दोस्तों कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को, ठीक है, कब दोस्तों, 24 मार्च 1946 ईस्वी को दिल्ली आया था, ठीक है। अगला 10 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो ये जो नारा है दोस्तों वो भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। अगला 11 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, यानी कि किस राज्य से किया था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बिहार से किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, ठीक है, यानी कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया ये आपको बताना है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि मुंडा जो है वो झारखंड की एक जनजाति है और इनके द्वारा भी उस टाइम में क्या हुआ था, विद्रोह किया गया था। और ये विद्रोह कब खड़ा किया गया था यही आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 12 का वो सी हो जाएगा, यानी कि 1899 ईस्वी में इन लोगों के द्वारा जो है विद्रोह किया गया था, ठीक है। और साथ ही दोस्तों आप जान लीजिए कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडाओं ने 1899 ईस्वी में जो है हथियार बंद विद्रोह किया था, ठीक है, हथियार बंद टाइप का जो है विद्रोह इन्होंने किया था। और किसके नेतृत्व में किया था, तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया था। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए, ठीक है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 13 का वो सी हो जाएगा, यानी कि पटना, ठीक है, कहाँ लाए गए थे, पटना लाए गए थे। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि इंडियन नेशन जो अखबार है दोस्तों इसका प्रकाशन उस टाइम में कहाँ से होता था, पटना से ही होता था। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया। तो जगत नारायण लाल को दोस्तों बांकीपुर जेल में भेजा गया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे। तो रामचंद्र शर्मा जो है दोस्तों वो अम्हारा से बिलोंग करते थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और तो आप लोग वहाँ से भी इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख, अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है श्री नरसिंह नारायण क्या थे। तो नरसिंह नारायण जी जो थे दोस्तों वो एक समाजवादी व्यक्ति थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए 18 नंबर, यहाँ पे पूछा जा रहा है जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है दोस्तों वो समाजवादी पार्टी से संबंधित थे, यानी कि इस पार्टी से इन्होंने जुड़ा हुआ था, तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। वही अगर हम 19 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 19 का, वो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए, यानी कि वैशाली में। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में बज्जी जनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों, वैशाली थी, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। तो आपको बता दें दोस्तों कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप एक बात और याद रखिए कि ह्वेनसांग यहाँ पे कितने दिनों तक अध्ययन किए थे, तो 6 वर्ष तक जो है यहाँ पे ये अध्ययन किए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है। तो बिहार की पेंटिंग विद्या जो है दोस्तों वो मधुबनी है, ये आप लोग को याद ही होगा, यहाँ पे बहुत ही ये फेमस पेंटिंग है बिहार की, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों 1937 ईस्वी में, ये बिहार में हुआ था। ठीक है, और ये बिहार के किस शहर में हुआ था ये आप लोग को बताना है। अगला 23 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें पूछा जा रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थे। ठीक है, ये जो 4 जाति है इसमें से कौन ऐसे जाति है जो स्वतंत्रता से पूर्व अपना वर्चस्व नहीं रखते थे। ठीक है, तो यहाँ जो 23 का सही आंसर होगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, यानी कि कुर्मी, यानी कि इनकी जनसंख्या दोस्तों कम थी, या फिर आप कह सकते हैं कि इनकी उतनी वर्चस्वता नहीं थी आंदोलन मतलब जो है स्वतंत्रता से पहले, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये थोड़ा समझने वाला प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष, ठीक है, पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, यानी कि इस चारों में से किसके अभाव में जो है इनकी सक्रियता की अनुपस्थिति देखी जा सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि रचनात्मक क्षेत्रीय अभियान के जो है अभाव में देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिए कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की जो अनुपस्थिति है वो एकीकृत समुदाय के अभाव में देखी जाती थी। ठीक है, लेकिन महात्मा गांधी ने बिहार के राजकुमार शुक्ल के कहने पर बिहार गए और वहां चंपारण में भारतीय धरती पर पहली सत्याग्रह शुरू की थी, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। तो चलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर, इसमें पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीति शक्ति बचाने का माध्यम था। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का सबसे बड़ा माध्यम कौन था, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 25 का वो सी हो जाएगा, यानी कि आर्थिक स्थिति को, अगर आप उस टाइम में जिसके पास आर्थिक स्थिति सही थी दोस्तों वो अपने राजनीतिक शक्ति को जो है आराम से बचा पाते थे, इसलिए इसका राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक अगर आपने LGR स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे सुविधा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहला तो आपको ये जो PDF है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, साथ ही आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट भी देने को मिल जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।